कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के छठे अध्याय का पाठ। अभी तक हमने श्रवण किया ऋषिवर दत्तात्रेय जी जो कि सत्य पर्वत पर रहा करते थे, उनसे राजा सहस्त्रार्जुन ने माघ मास के स्नान तथा उसके महात्म्य के विषय में पूछा। इस पर ऋषि दत्तात्रेय जी ने राजन को माघ मास के स्नान और उसके महात्म्य के विषय में अनेक बातों से अवगत कराया। इस बात को अवगत कराते हुए कहा कि हे राजन, माघ मास में जो मनुष्य स्नान करते हैं वह जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा विद्यमान होते हैं तब तक वह संपूर्ण सुखों को भोगते हैं और राजा के समान जीवन को व्यतीत करते हैं। इसी संदर्भ में दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें एक ऐसे ब्राह्मणी के विषय में बतलाता हूँ जो कि बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। उसने माघ मास के संपूर्ण नियमों का पालन किया, माघ मास में स्नान किया और फिर उसकी वहीं पर मृत्यु भी हो गई। इस दिव्य स्नान के प्रभाव से 4000 वर्षों तक विष्णु लोक में वास किया। तत्पश्चात तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्म लोक में वह उत्पन्न हुई। वह अत्यंत ही रूपवती तथा गान विद्या में निपुण थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाएं। उस तिलोत्तमा ने बड़े बड़े कार्य को इस धरा पे सिद्ध किया और फिर संपूर्ण सुखों को भोग करके फिर वह ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गई। अब आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए सुनते हैं माघ मास महात्म्य के छठे अध्याय का पाठ। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। पूर्व काल में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगरी में हेम कुंडल नाम का कुबेर के सदृश ही एक धनी वैश्य रहा करता था, जो कि कुलीन अच्छे कार्य को करने वाला, देवता तथा अग्नि ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, खेती का काम वह करता था, संपूर्ण धर्मों का पालन करता था। उसने गौ, भैंसे, घोड़े इत्यादि पाल रखे थे। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि जैसी अनेक वस्तुओं का वह विक्रय किया करता था और उससे बेच करके जो धन इकट्ठा होता था, ऐसा करते करते उसने बहुत बड़ी धन की राशि को इकट्ठा कर रखा था। समय इसी प्रकार से व्यतीत होता रहा और अब वह बूढ़ा हो गया। मृत्यु को निकट जान करके उसने अन्य धार्मिक कार्यों को करने प्रारंभ कर दिए। इसी संदर्भ में उसने भगवान श्री हरि के एक मंदिर का भी निर्माण करवाया। कुआं, तालाब, बावली, बाग, बगीचे तथा विभिन्न प्रकार के फल और पुष्पों के सुंदर सुंदर वृक्ष इत्यादि लगवाए। सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त होने तक वह दान और पुण्य किया करता था। गांव के चारों ही तरफ उसने प्याऊ लगवा रखे थे। उसने पूरे ही जीवन काल में जितने भी पाप किए थे, उन सभी के निमित्त वह प्रायश्चित करने में लीन रहा करता था। वैश्य के 2 पुत्र थे, जिसका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा था। जब दोनों ही लड़के युवा अवस्था को प्राप्त हुए, तब हेम कुंडल वैश्य गृहस्थी के सभी कार्य भार को पुत्रों के निमित्त सौंप करके स्वयं तपस्या के लिए वन को चला गया। वहां वह भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गया। तपस्या तो ऐसी कि मनुष्य शरीर को सुखा डालने वाली हो। और इसी प्रकार से एक समय ऐसा आया जब उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई तथा वह बैकुंठ लोक में प्राप्त हुआ। इधर उसके दोनों ही पुत्र
लक्ष्मी के मद में चूर होकर के बूढ़े तथा विभिन्न प्रकार के नीच कारणों में लग गए। वैश्यागामी, वीणा और बाजे इत्यादि को लेकर के वह वैश्याओं के साथ नाचते गाड़ते फिरते थे। अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्रों को पहन करके, सुगंधित तेल तथा द्रव्य इत्यादि को लगा करके वह दोनों पुत्र भार और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी तथा सुंदर सुंदर घरों में रहा करते थे। वो कहते हैं ना, जैसे कर्म वैसी ही गति। इसी सदृश वह अपने धन को बुरे कार्यों में ही नष्ट करने में लग पड़े थे। पूरे जीवन भर दोनों पुत्रों ने कभी किसी को किसी भी प्रकार का दान इत्यादि नहीं किया, ना ही कभी पूजा पाठ और आराधना ही की और ना ही कभी हवन इत्यादि किया। और भगवान की भक्ति तो दूर दूर की बात थी। थोड़े समय में ही उन दोनों पुत्रों का संपूर्ण धन नष्ट हो गया। धीरे धीरे वह दरिद्रता को प्राप्त हो गए। जब धन समाप्त हो जाता है ना, तब दुख चरम सीमा पर होती है। इस प्रकार से दोनों भाई अत्यंत ही दुखी हो गए और विलाप करने लगे। जिस भी सगे संबंधी तथा बंधुओं के पास बैठते, वहीं अपनी पीड़ा का रोना आरंभ कर देते थे। इसी कारण धीरे धीरे जितने भी भाई, बंधु, सेवक तथा उपजीवी थे, ये सभी दोनों भाइयों को छोड़ करके चले गए। तब दोनों भाइयों ने अपनी जीविका को आगे बढ़ाने हेतु चोरी का मार्ग चुन लिया। दोनों भाई चोरी इत्यादि में रत हो गए। राजा के भय के कारण तथा दंड मिलने के कारण दोनों भयभीत रहा करते और इसी कारण दोनों ने नगरी को छोड़ दिया था। वन में डाकुओं के साथ ही वह रहने लगे। वहाँ तीक्ष्ण बाणों और शस्त्रों के द्वारा वह वन के पशु पक्षियों तथा अन्य हिंसक जीवों का शिकार करने लगे। उसी को खाकर अपनी जीविका को चलाने लगे। इसी प्रकार से समय आगे को चलता गया। एक समय की बात है, एक भाई पर्वत पर गया हुआ था, जहाँ इसे सिंह ने मारकर खा लिया। वहीं दूसरे भाई को सर्प ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस क्षण यमराज के दूत उन दोनों को बांध करके यमपुरी ले आए। कहने लगे कि हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य के छठे अध्याय का पाठ, जो कि अति ही पुण्य को देने वाली होती है। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हंसते मुस्कुराते रहें।